राजीव, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव, क्योंकि समझना चाहूंगी, इस वक्त बात तो राष्ट्रहित की है और ये बात तो कांग्रेस भी मान रही है कि ये एक देश की मुहिम है। तो ऐसे में ये राष्ट्रहित से ऊपर राजनीतिक हित क्यों नजर आ रहा है, जब डेलीगेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं? जो डेलीगेशन के नाम जो कांग्रेस की तरफ से दिए जाते हैं उसे दरकिनार कर उनमें से सिर्फ एक नाम को उस डेलीगेशन में शामिल किया जाता है सरकार की तरफ से, और दूसरे नाम चूज कर लिए जाते हैं। ये जो इस वक्त जो ये खेल, क्या बात का सिर्फ बतंगड़ बनाया जा रहा है या फिर वाकई सब अपने राजनीतिक हित भी साधते नजर आ रहे हैं इस राष्ट्रहित में? देखिए पूजा, ये जो सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को अलग अलग देशों में भेजे जाने का फैसला है, 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए, ये मोदी सरकार का फैसला है। और प्रधानमंत्री या उनकी सरकार ने ये फैसला लिया कि देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के आतंक से रिश्ते को बेनकाब करना है। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान कहीं कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के लिए बात करे, उसके उस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए सरकार ने ये फैसला किया कि चूंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हम हैं और हमारी सारी पार्टियां जो संसद में हैं वो और जो नहीं है वो भी, ऐसे लोगों को भी ले जाया जा रहा है जो कि संसद के दोनों सदनों के सदन नहीं। मेरे समझ से ये सरकार का प्रेरोगेटिव होता है कि वो इस स्तर पर अगर कोई डेलीगेशन ले जा रही है तो सरकार उसमें किसको ले जाए किसको नहीं ले जाए। ये बात ठीक है कि उसने पार्टियों से राय मांगी और प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस से 4 नामों को मांगा गया। ये बात ठीक है कि अगर कांग्रेस ने जिन 4 नामों को दिया होता और उन लोगों को ही सरकार शामिल करती तो ये बात अभी नहीं आती। कुल मसला शशि थरूर को लेकर है। सबसे ज़्यादा जो सियासत हो रही है वो शशि थरूर को लेकर हो रही है, क्योंकि शशि थरूर को न सिर्फ डेलीगेशन का मेंबर डेलीगेशन में है, शशि थरूर को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देश यूनाइटेड स्टेट्स में जो हमारा प्रतिनिधि मंडल जा रहा है उसका मुखिया भी बनाया गया है और वो कांग्रेस के सांसद है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम तो पीआईबी की प्रेस रिलीज देख के चकित हो गए, जब हमने 4 नाम जो दिए थे उसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। जिसका नाम हमने नहीं दिया उसको भारत की सरकार ने फैसला किया कि वो हेड करेंगे और वो उसमें शामिल। जो 4 नाम दिए गए थे उसमें से सिर्फ एक आनंद शर्मा को सरकार ने लिया। सांसद अमर सिंह का नाम भी नहीं था और इसके अलावा सलमान खुर्शीद का नाम नहीं था, शशि थरूर का नाम नहीं था। थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं पूजा। 1994 में इसी तरह का संयुक्त राष्ट्र जब जाना था और कश्मीर के मसले को मानवाधिकार के से जोड़ करके पाकिस्तान उस मसले को यूनाइटेड नेशंस में उठाने वाला था, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के थे, उन्होंने ये फैसला किया कि देश के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर जाएगा और कश्मीर के पर पाकिस्तान के नैरेटिव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्वस्त करेगा। इसके लिए उन्होंने डेलीगेशन के अध्यक्ष के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम रखा और तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद उसके मेंबर थे। और लोग भी गए थे, उसमें बहुत सारे नाम और भी है, वो लोग भी गए थे। और वहां पर जाके जब कश्मीर में अटल जी ने वहां यूनाइटेड नेशंस में और पाकिस्तान का वो प्रस्ताव गिर गया और जब वो डेलीगेशन वापस आया, उन दिनों हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, तो उसका बहुत पूरे देश में उसका बहुत खैर मकदम किया गया। तो मेरी समझ से ये जो प्रेरोगेटिव है ये सरकार का है। ये बात मैंने पहले कही कि ये ठीक है कि अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी अपने जिन सांसदों का नाम लेती उसको सरकार शामिल करती तो शायद ये बातें नहीं होती। लेकिन एक बात ये भी है कि निष्पक्ष तौर पर, निरपेक्ष तौर पर अगर बात पूजा ये कही जाए कि इस देश में 10 चुनिंदा लोगों को विदेशी मामलों में भेजने के लिए अपनी सरकार की या सरकार क्या, ये तो देश है, देश की बात रखने के लिए अगर 140 करोड़ लोग के देश में 10-15 लोगों के समूह को निकालना हो, क्या कोई भी व्यक्ति इस देश में ऐसा है जो शशि थरूर को इग्नोर कर सके? इस देश में 28 साल तक यूनाइटेड नेशंस में काम करने वाला अकेला भारतीय, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का चुनाव लड़ने वाला अकेला भारतीय, इसके अलावा टिफ्ट यूनिवर्सिटी में 22 साल की उम्र में डॉक्टरेट करने वाला आज तक का अकेला व्यक्ति, सेंट स्टीफन्स जैसे कॉलेज का स्टूडेंट और वहां के छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर छात्र संघ अध्यक्ष, यूनाइटेड नेशंस से वापस आने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बीजेपी और कांग्रेस तीनों के प्रस्ताव
शशि थरूर के टेबल पर पड़े थे कि वो जो चाहें वो पार्टी ज्वाइन करे। बावजूद इसके उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। 3 बार से तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी केरल से लगातार चुनाव जीत करके वो आ रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि शशि थरूर जैसे काबिल आदमी पर सियासी होना अभी दुर्भाग्यपूर्ण माना जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ शशि थरूर की काबिलियत और विदेश मामलों में उनकी समझ का भरपूर उपयोग करने के लिए ही केंद्र सरकार ने उन्हें भेजा है। और इसमें केरल की इंटरनल पॉलिटिक्स या भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स या जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अभी केरल के दौरे पर जब शशि थरूर वहां बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे उस कार्यक्रम में थे, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शशि थरूर को याद देख के बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा होगा। वही पेट का दर्द कांग्रेस पार्टी का बढ़ाने के लिए अगर सरकार ने ये फैसला लिया है तो निश्चित इस पर सवाल उठाया जाना चाहिए। और शशि थरूर का आगे का राजनीतिक मोड़ या घटनाक्रम इस घटना के बाद किस तरीके का होगा यह भी देखा जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के इनसाइडर ये मानते हैं, पूजा इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस के ही एक नेता जो कि बहुत पावरफुल हैं इन दिनों पार्टी में, वो शशि थरूर से उनकी कुछ अपनी अदावत है। लोग ऐसा मानते हैं, सूत्र जो पार्टियों के हैं, और इसलिए ये टकराहट सार्वजनिक स्तर पर ज़्यादा दिखाई देती है।